अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने एक नई किताब मंगवाई है और ये वाली किताब है। इसको मैं ज़रा अनबॉक्स करके देखता हूँ, खोल के देखता हूँ मैं इसको कि इसमें कौन सी किताब है, और मैं बताऊँगा भी कि ये किताब कौन सी है और इसमें हमें जो ना पढ़ने के लिए क्या कुछ मिलेगा। तो आइए इसको मैं खोलता हूँ, मैं इस बुक को मैं ये 2 दिन पहले मैंने ऑर्डर की थी, लाहौर में है बुखारी प्रिंटर्स। तो उनको मैंने ऑर्डर किया था और आज जो है ना मुझे ये किताब फाइनली मिल गई है, ये वाली। जी हाँ, ये देखें जी, ये किताब है ये वाली। ये इस किताब का नाम है हु मूव्ड माई चीज़। ज़बरदस्त किस्म की किताब है। कुछ दिन पहले मैंने इस किताब को रिव्यू जो है ना वो पढ़ा था, और इस रिव्यू को पढ़ने के बाद जो ना मेरा दिल चाहा कि मैं इस बुक को मैं मंगवाऊँ और इसको मैं रीड करूँ। ये जो किताब है ये लिखी है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन एमडी ने, और इनकी ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मोटिवेशनल जो है ना राइटिंग भी करते हैं। बच्चों के लिए भी बुक्स लिखती हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर उन्होंने बिज़नेस के लिए जो ना किताब जो ना वो लिखी है। तो इसकी अब तक जो कॉपीज़ है ना तकरीबन पूरी दुनिया में 28 मिलियन कॉपीज़ जो है ना इसकी 36 ज़बानों में जो है ना तर्जुमा होकर जो ना फ़रोख्त हो चुकी है। 28 मिलियन इसकी कॉपीज़ और 36 लैंग्वेज में जो है ना ट्रांसलेट हुई हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की किताब है। ये बिल्कुल एक छोटी सी जो किताब है ये वाली। तो इसमें है क्या, ये इसको मैंने मंगवाया क्यों और इसको मैं क्यों पढ़ना चाह रहा था। इसमें जो है ना इस किताब में जो है ना वो 4 जो है ना किरदार हैं, और जो 4 किरदार है ना ये बिल्कुल लिखी तो ये 1998 में गई थी ये वाली किताब, लेकिन ये बिल्कुल आजकल के हालात में जो है ना फिट आती है ये वाली। क्यों? इसलिए कि कोविड के बाद जो है ना, लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद मुआशी हालात जो है ना लोगों के बिज़नेस जो है वो बिल्कुल बदल चुके हैं, और वो बदले हुए जो बिज़नेस है वो किसी की समझ में आ रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। इसमें जो लोग कहते हैं ना कि जी बस 2-4 माह के बाद या अगले साल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, बिज़नेस दोबारा वापस अपनी जगह के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये कभी हो नहीं सकता कि बिज़नेस जो है ना अपनी जगह के ऊपर वो वापस आए। इसके लिए हमें जो है ना क्या करना होगा, इसमें हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ों की तब्दीली जो है ना उसको देखना होगी। तब्दीली जो है ना वो कैसे होगी, वो आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तब्दीली कैसे होगी। इसमें मैं मोटी मोटी सी मैं अगर वो चीज़ें मैं बताऊं तो इस किताब में जो ना 4 किरदार हैं, और इसमें जो किरदार है बिल्कुल एक मुख्तसर सी अगर आपको मैं स्टोरी सुनाऊं तो इसमें 2 किरदार जो है ना वो चूहे हैं, और 2 किरदार जो है ना वो भूने हैं वो। और वो सुबह सवेरे रोज़ उठते हैं, जॉगर पहनते हैं, सूट पहनते हैं, और अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में जो है ना वो निकल जाते हैं, तलाश करते हैं। एक दिन इन चारों को जो है ना वो घूमते फिरते एक चीज़ का जो है ना एक बड़ा ख़जाना मिलता है, और वो उस चीज़ को रोज़ खाते हैं। सुबह तैयार होते हैं, जाते हैं, उसको खाते हैं, और वापस आकर फिर सो जाते हैं, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। एक दिन इस तरह होता है कि जब वो चीज़ खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका होता है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। कुछ भी वहाँ पे नहीं होता, वो कमरा खाली होता है, उस पर कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। तो उसको देख के वो चारों जो है ना वो परेशान होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हो सकता है ये कि दूसरे दिन हमें ये मिल जाए। दूसरे दिन जब ये इसमें 2 बोने जो है ना वो पहले पहुँच जाते हैं, जबकि 2 चूहे जो है ना वो नहीं पहुँचते, वो वहाँ से गायब होते हैं। 2 बोने जो है ना वो देखते हैं वो कहाँ पे गए हैं, और कमरा वो चीज़ का खाली है। उन्होंने अपने ज़हन में देखते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है कि वो कहीं चले गए हैं, और कुछ ही देर के बाद उनके ज़हन में आता है कि वो हो सकता है किसी नई जगह के ऊपर चले गए हों, और वहाँ पे जो है ना उनको चीज़ का एक नया ख़जाना मिल गया, और वहाँ पे जाके वो उसको खा रहे हैं, उसको इंजॉय कर रहे हैं, जबकि वो वहाँ पे उसको खाली कमरे में जो ना बैठे हुए हैं। वो दोनों बड़े परेशान होते हैं, और एक जो है ना उसमें से बोना वो दूसरे को कहता है कि चलो हम भी जाके ना किसी दूसरी कमरे में जाके इसको तलाश करते हैं, शायद वो वहाँ पे हो। तो वो आपस में बातें ये करते हैं कि नहीं, हमने नहीं जाना, हमने इसी कमरे में रहना है, हमने
इसी कमरे में चीज़ को हासिल किया था और अब हम यहाँ से ही जो ना इसको लेंगे, लेकिन वहाँ तो कुछ होता नहीं है। वो करते क्या है कि उसी कमरे की दीवारें तोड़ना शुरू कर देते हैं, खोदना शुरू कर देते हैं कि शायद नीचे से मिलना शुरू हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। 4 दिन के बाद जो है ना जब वो थक हार जाते हैं तो उसमें से एक जो बोना है ना वो खुदाई करते करते जो थक जाता है और दूसरे को कहता है कि यार बस मैं अब ये काम नहीं करूँगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, आओ हम दूसरे कमरे में चलें। जबकि जो दूसरा बोना होता है वो नहीं चाहता। तो इसकी कहानी इस तरह से शुरू हो जाती है कि वो निकलता है वहाँ से, स्ट्रगल करता है, देखता है इस कमरे में जाता है, उस कमरे में जाता है, इस कमरे में जाता है, इस तरह घूमते फिरते भूल भुलैयों में जो है ना वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे चीज़ मौजूद होता है। और वहाँ पे जाके वो देखता है कि ऑलरेडी जो 2 चूहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे उसको एंजॉय कर रहे हैं और खा रहे हैं और वो उससे पहले पहुँच चुके हैं। वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले पता चल चुका था कि ये चीज़ ख़त्म होने वाला है, फिर हमने इसको स्मेल किया और इसके पीछे पीछे जो ना भागते भागते हम यहाँ तक आ गए हैं। और इसके बाद क्या होता है कि 2-4 दिन के बाद वो जो चौथा बोना होता है ना वो भी उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाता है। मतलब इस पूरी स्टोरी का ये है कि कोई भी चीज़ जो है ना तब्दीली के बगैर नामुमकिन है, इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ लोग जो होते हैं वो आने वाले वक्त को पहले स्मेल कर जाते हैं, कुछ जो है ना वो थोड़ी देर के बाद उस तब्दीली को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग जो है ना वो उससे भी कम वक्त के बाद जो है ना उस तब्दीली को एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ जो है ना बिल्कुल उस तब्दीली को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं कि इसी कमरे में हमें यहाँ से जो है ना वो चीज़ मिलेगा। तो ये एक स्टोरी थी इनकी, स्पेंसर जॉनसन एमडी ने लिखी है। ज़बरदस्त किस्म की बुक है और ये ख़ास तौर पे जो ना एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये लिखी गई है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली किताब जो है ना इसको पढ़ें। और जब आप इसको पढ़ लेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना आपके जो बिज़नेस के मतलब हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी आपके टाइम देने का, सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।